शिवपूजन, दिल्ली में जेडीयू की आज कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होने जा रही है। कितने बजे का समय, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में यह बैठक बुलाई गई है और जदयू के तमाम दिग्गज नेता अभी फिलहाल दिल्ली में ही कैंप कर रहे हैं। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले भी ऐसी ही एक बैठक बुलाई थी जहां पर कि ललन सिंह ने मंशा जाहिर की थी कि वो अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो पार्टी की कमान नहीं संभाल सकते और उसके जी। बाद पार्टी की कमान नीतीश कुमार ने खुद अपने हाथों ले ली थी। अब गिरता हुआ स्वास्थ्य नीतीश कुमार का और सरकार की जिम्मेदारी, तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि शायद कोई वर्किंग प्रेसिडेंट पर कंसेंसस बने, वर्किंग प्रेसिडेंट कोई चुना जा सकता है। दो नाम की अहम चर्चा हो रही है। संजय झा का जिक्र आ रहा है, जो बताया जाता है कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं। और दूसरा जो नाम बताया जा रहा है वो मनीष वर्मा जी का बताया जा रहा है। ये वीआरएस लिए हुए आईएएस अधिकारी हैं और नीतीश के बेहद करीबी हैं और इस चुनाव में खास करके इनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। नीतीश के सलाहकार पर्सनल हैं, तो इन दो को बताया जा रहा है कि पार्टी में कोई बहुत जिम्मेदार पोजीशन दिया जा सकता है। दूसरी अहम जो बात निकल करके सामने आ रही है कि चूंकि नीतीश कुमार ने अपनी अहमियत फिर से एक बार साबित कर दी है, जो चुनाव के नतीजे आए हैं उससे, उसके बाद पार्टी अपना विस्तार कैसे करे, कैसे पार्टी नेशनल पार्टी बने, इसको लेकर के काफी मंथन होना है। झारखंड का चुनाव नवंबर के आसपास होना है, महाराष्ट्र के चुनाव में क्या भूमिका रहेगी पार्टी के, इन तमाम बातों पर जो है मंथन होना है आज। बिल्कुल शिवपूजन, और इसलिए भी महत्वपूर्ण बताई जा रही है ये बैठक, और हर किसी की नजरें इस पर भी हैं क्योंकि इससे पहले जब जब उनकी तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से बैठक की गई, कई बड़े फैसले उन्होंने लिए, कई फेरबदल यहाँ पर नजर आए। और इसी के साथ ही आगे, क्योंकि पार्टी में जिन जिन को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है उनको किस तरह से आगे बढ़ाना है, उन तमाम चीजों को लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं और सरप्राइज एलिमेंट रहता है हमेशा नीतीश कुमार के किसी भी निर्णय में। आरसीपी सिंह को जब हटाया गया था तो उसके बाद किसी को पता नहीं था, जब उनको बनाया गया था पार्टी का प्रेसिडेंट तो भी किसी को जानकारी नहीं थी, उसके बाद ललन सिंह को हटना पड़ा था, इसकी भी जानकारी किसी को नहीं थी। जब महागठबंधन से संबंध तोड़ा नीतीश ने और फिर से एक बार एनडीए के पाले में आए, इसकी भी जानकारी नहीं थी। हमने देखा कि हाल के दिनों में अश्विनी चौबे के बयान के बाद थोड़ी सी तल्खियां आई थी और उसके बाद तुरंत भाजपा डैमेज कंट्रोल मोड में आई थी। डैमेज कंट्रोल मोड के बाद जदयू को भी ये पता है कि नीतीश जो है इंडिस्पेंसिबल हो चुके हैं बीजेपी के लिए और बीजेपी उनका दामन इस स्टेज पर आकर के नहीं छोड़ सकती। तभी भाजपा बार बार कह रही है कि 2025 में भी नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। नीतीश कुमार अपनी अहमियत को समझ रहे हैं, पार्टी जान रही है कि एकदम इंडिस्पेंसिबल हो चुके हैं और यही कारण है कि पार्टी अब विस्तार की सोच रही है। दूसरी अहम बात यह है कि देखिए 4 सीटों को लॉस हुआ है। पिछले बार की तुलना में जदयू का भी परफॉर्मेंस वैसा नहीं हुआ। एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर हो सकता है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं समीक्षा होनी है इस बैठक में। जो जीते हुए जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको भी बुलाया गया, वो तमाम लोग शरीक होंगे। तो आगे क्या कैसी रूपरेखा रहेगी ताकि पार्टी को विस्तार मिल सके, इस पर अहम चर्चा होगी। ठीक है शिवपूजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।